हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अबाउट लिटरेसी। लिटरेसी के हवाले से बात करेंगे। इसमें हम ये हमारे पास रिलेटेड है विद सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल्स। टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल्स बी ऑनर्स का सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड लेक्चर है हमारे पास। इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी। लिटरेसी को इंट्रोड्यूस करेंगे हम इसमें, और साथ ही साथ इसके अंदर हम देखेंगे लिटरेसी इटसेल्फ, देखेंगे लिटरेसी खुद क्या है और लिटरेसी स्किल्स क्या होती हैं। इससे पहले हम टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल्स ये देखेंगे। टीचिंग को अलग से डिफाइन करेंगे, लिटरेसी अलग से, और लिटरेसी स्किल्स को अलग से डिस्क्राइब करेंगे। इंडिविजुअली टर्म्स को देखेंगे इस वीडियो में हम। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। द वेरी फर्स्ट थिंग हमारे पास जो यहाँ पर है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू टीचिंग। टीचिंग हमारे पास क्या होती है? अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। टीचिंग इज द पर्पसफुल फैसिलिटेशन of learning by imparting knowledge, skills, values and attitudes through planned instruction and assessment। इसके अंदर हमारे पास यूज हो रहा है जी। हाँ, इसके अंदर ये हमारे पास एक फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग है। इसके अंदर हम लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। टीचिंग मीन्स की फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग को हम यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं, लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। किस तरह से? बाय इम्पार्टिंग। क्या दे रहे हैं हम? नॉलेज दे रहे हैं। नंबर वन थिंग, नॉलेज ट्रांसफर करते हैं हम, स्किल्स ट्रांसफर करते हैं। फिर हमारे पास है जी वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं, और एटीट्यूड्स। ये हमारे पास तीन चार चीजें हैं। इनको जब हम ट्रांसफर करते हैं, एक फेमिलियर पर्सन होता है, नॉलेजेबल पर्सन होता है, जिसके पास नॉलेज होती है, वो एक कम नॉलेज वाले बंदे को या इंसान को ये नॉलेज या स्किल्स या वैल्यूज या एटीट्यूड्स ट्रांसफर करता है, तो उसको हम नाम देते हैं टीचिंग का। और ये किस तरह से होता है? सिस्टमेटिकल होता है, हमारे पास प्लान इंस्ट्रक्शंस होती हैं और असेसमेंट प्लान होती है। ठीक है, मैं इसके सिस्टमेटिकली वर्क कर रहा होता है हमारे पास टीचिंग का सिस्टम या प्रोसेस की जो हम बात करते हैं। ये हमारे पास है जी बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है। टीचिंग का डेफिनेशन आ गई। उसके बाद अगर हम इसके टीचिंग को लिटरेसी के अंदर देखते हैं। लिटरेसी, तो लिटरेसी के अंदर टीचिंग से मुराद ये है कि टीचिंग मीन्स इक्विपिंग लर्नर्स विद द फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, enabling them to become literate and empowered individuals। इससे मुराद ये है कि लर्नर्स को तैयार किया जाए। किस बात में तैयार किया जाए? फाउंडेशनल स्किल्स के हवाले से तैयार किया जाए। किस बात की फाउंडेशनल स्किल्स? किस चीज की बेस जो है उससे रिलेटेड स्किल्स सिखानी है हमें। वो स्किल्स होंगी रीडिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड एंड लिसनिंग से रिलेटेड। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं, उनके हवाले से जब लर्नर्स को तैयार किया जा रहा है, उन्हें सिखाया जा रहा है, दैट मीन्स कि हम लिटरेसी की टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ लिटरेसी कर रहे हैं। इससे क्या होता है? जब हम ये फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप करते हैं तो इनेबलिंग देम टू बिकम लिटरेट, हम जो पर्सन होते हैं उसको लिटरेट बनाते हैं, एजुकेटेड पर्सन बनाते हैं, लर्न पर्सन बनाते हैं, और उनको एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स को। ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू टीचिंग। ये हमने डिफाइन किया कि टीचिंग हम किसे कह रहे होते हैं, टीचिंग इन जनरल टर्म, और टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल से हमारे पास क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे डिस्कस किया। आगे देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट जी हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी। लिटरेसी की लिटरेसी के इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो लिटरेसी के इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी। लिटरेसी के अंदर सबसे पहले अगर इसको हम जनरल टर्म्स में देखें, जनरल इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिटरेसी इज एबिलिटी टू रीड एंड राइट।
लिटरेसी से मतलब होता है रीडिंग और रीड या फिर राइट करने की एबिलिटी। रीड या फिर राइट करने की हमारे पास जो एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को हम नाम देते हैं लिटरेसी का। यहाँ पे देखते हैं लिटरेसी हमारे पास क्या है, एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ रीडिंग, एबिलिटी ऑफ राइटिंग। ये एक इंटरनेशनली फॉलोड डेफिनेशन है हमारे पास लिटरेसी की। लिटरेसी को इंटरनेशनली इसी टर्म से डिफाइन किया जाता है कि एबिलिटी होनी चाहिए रीडिंग की और राइटिंग की, और जिस भी पर्सन में रीडिंग और राइटिंग की एबिलिटी होगी उस पर्सन को हम लिटरेट कंसीडर करेंगे। आगे देखें, इसमें सेकंड पॉइंट है, ये तो हमारे पास जनरल होगी, ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया। इन मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न सिस्टम्स के अंदर, मॉडर्न जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर ये चीज हमारे पास एक्सटेंड हो रही है। आगे इसके अंदर चीजें कुछ ऐड हैं, जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन है, नंबर वन थिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है एंड एप्लीकेशन आ रही है। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, रिटन लैंग्वेज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, मीन्स के रियल लाइफ के अंदर, ठीक है, रियल लाइफ के अंदर हम रिटन या फिर प्रिंटेड लैंग्वेज को अप्लाई कर सकते हैं, हम रिटन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम हमारे पास लैंग्वेज के हवाले से क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, या फिर हम कॉम्प्रीहेंशन कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ चीज़ों को समझ रहे हैं, क्रिटिकली सोच रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, और रिटन लैंग्वेज को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर अप्लाई कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है हमारे पास कि एक पर्सन जो ये सब कर रहा है वो लिटरेट है, और इस चीज को हम लिटरेसी का नाम देते हैं। ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेसी। जनरल टर्म्स में हम लिटरेसी को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। आगे इसकी स्पेसिफाइड डेफिनेशंस देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। हाँ, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी हमारे पास कंटिन्यूड है। डेफिनेशंस हम देख रहे हैं लिटरेसी की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिक्शनरीज या यूनिवर्सिटीज की तरफ से। सबसे पहले हमारे पास है जी यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ये हमारे पास लिटरेसी को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि लिटरेसी इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, क्रिएट, कम्युनिकेट एंड कंप्यूट यूजिंग प्रिंटेड एंड रिटन मटेरियल्स एसोसिएटेड विथ वेरिंग कॉन्टेक्स्ट। ये बोल रहे हैं कि मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेट करके, एसोसिएट करके रिटन और प्रिंटेड मटेरियल्स जो हमारे पास होते हैं, उन रिटन और प्रिंटेड मटेरियल्स को अगर आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी है, अगर उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है, उन्हें इंटरप्रेट या एक्सप्लेन करने की एबिलिटी है, उनके बेसिस पे कुछ क्रिएट करने की एबिलिटी है, अप्लाई करने की एबिलिटी है, उन चीज़ों के बेसिस पे कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है या कंप्यूट करने की एबिलिटी है, तो हम इसको लिटरेसी का नाम देते हैं। सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो फॉलो हो रहा है कि मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमारे पास प्रिंटेड और रिटन मटेरियल्स हैं, उनको यूज करके एबिलिटी अगर किसी पर्सन में है, एबिलिटी है किसी पर्सन में आइडेंटिफाई करने की, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, इंटरप्रेट या एक्सप्लेन करने की, क्रिएट करने की कुछ, या कम्युनिकेट करने की या कंप्यूट करने की, तो उस एबिलिटी को हम नाम दे रहे होते हैं लिटरेसी का। दैट इज, ये हमारे पास लिटरेसी है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, यहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो बता रही है इंटरनेशनल डेफिनेशन का, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, रीडिंग और राइटिंग करने की जो एबिलिटी है, उस रीडिंग और राइटिंग की एबिलिटी को हम नाम देते हैं लिटरेसी का। नंबर 3 यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से डेफिनेशन। ये बोल रहे हैं द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, सेम ही डेफिनेशन है, आगे ये बढ़ा रहे हैं इसको, और कॉम्पिटेंस, किसी पर्टिकुलर चीज में स्किल्स होना, कैपेबिलिटीज होना, एक्सपर्टीज होना, और नॉलेज या नॉलेज है
ठीक है, किसमें इन अ स्पेसिफाइड एरिया, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, किसी एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड अगर नॉलेज है, कॉम्पिटेंस है, तो उसको हम लिटरेसी का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास डिजिटल लिटरेसी आ जाता है, डिजिटल लिटरेसी आ जाता है। अब डिजिटल लिटरेसी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास डिजिटल जो हमारे पास टर्म्स हैं, टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनके हवाले से अवेयरनेस है, नॉलेज है, उनको यूज करने के स्किल्स हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाता है हमारे पास, फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड, मनी मैटर्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास नॉलेज है, कॉम्पिटेंस है, स्किल्स हैं, उनको हम फाइनेंशियल लिटरेसी में रखते हैं। सो ये हमारे पास डेफिनेशन आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो रीडिंग और राइटिंग की एबिलिटी बता रहे हैं, और साथ ही साथ बता रहे हैं कि लिटरेसी मीन्स के कॉम्पिटेंस हो, स्किल्स हो और नॉलेज हो किसी स्पेसिफाइड एरिया के अंदर। सो ये हमारे पास यानी कुछ डेफिनेशन फ्रॉम यूनेस्को की तरफ से देखा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी की तरफ से देखा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से देखा हमने। आगे इसको बढ़ाते हैं लेक्चर को जी। इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी हमारे पास अभी कंटिन्यू है और इसके अंदर अब हम आगे देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ लिटरेसी बाय पाकिस्तान्स ऑफिशियल सोर्सेज। पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल सोर्सेज लिटरेसी को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ओके, पाकिस्तान के जो सोर्सेज हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है। इसके अंदर ये हमारे पास लिटरेसी रेट जो मेजर करने के लिए यूज होता है, वही स्टेटमेंट है हमारे पास कि पाकिस्तान में अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 10 ईयर्स हो चुकी है या 10 ईयर्स से वो बड़ा है और उसके अंदर एबिलिटी है कि वो एक न्यूज़पेपर को रीड कर सके, न्यूज़पेपर को रीड कर सके और साथ ही साथ जो है वो एक सिंपल लेटर लिख सके, राइट अ सिंपल लेटर इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो उस पर्सन को लिटरेट कंसीडर किया जाएगा। ये हमारे पास स्टेटमेंट है ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स पीबीएस की तरफ से। ठीक है, ये हमारे पास एक वो बेसिक पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम लिटरेसी रेट काउंट करते हैं हमारे कंट्री का। इसके अंदर पॉइंट्स ये है हमारे पास कि 10 ईयर्स एज होनी चाहिए, न्यूज़पेपर रीड करना आना चाहिए, सिंपल लेटर जो है वो लिखना आना चाहिए, वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, तो उस पर्सन को हम जो है वो लिटरेट कंसीडर करते हैं। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2009 एंड 2017 का हमारा जो ड्राफ्ट है, पाकिस्तान की जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है हमारी लिटरेसी की, वो सेम ही है जो यूनेस्को ने बताई है। आइडेंटिफिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन है, क्रिएशन है, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटिंग है एंड ये सारी चीज़ें किस तरह से हैं, प्रिंटेड एंड रिटन मटेरियल्स के फॉर्म में अक्रॉस वेरियस कॉन्टेक्स्ट, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड रिटन और प्रिंटेड मटेरियल को अगर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है, इंटरप्रेट या एक्सप्लेन किया जा रहा है, कुछ क्रिएट किया जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है, कंप्यूट किया जा रहा है, तो ये जो एबिलिटी है इसको हम लिटरेसी बोलते हैं। ये हमारे पास वही है जो यूनेस्को का हमने कॉन्सेप्ट देखा था, यूनेस्को यूनेस्को ओके। आगे हम देखते हैं नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पाकिस्तान का एनसीएचटी जो डिपार्टमेंट है वो क्या बोलते हैं। ये हमारे पास बोल रहे हैं कि लिटरेसी इंक्लूड्स द स्किल्स, इसके अंदर स्किल्स हैं कौन सी, रीड, राइट एंड परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक, रीडिंग करने की स्किल हो, राइटिंग करने की स्किल हो और बेसिक अर्थमेटिक जो हमारे पास है मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसके हवाले से स्किल्स हों, तो उसको हम लिटरेसी बोलते हैं। जिसके साथ साथ भी कुछ चीज़ें अलोंग विथ द एबिलिटी टू यूज दीज स्किल्स इन डेली लाइफ, सिर्फ इनके इनके हवाले से स्किल होना ही काफ़ी नहीं है, बट उन स्किल्स की एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, उन स्किल्स का यूज़ भी होना चाहिए, ये भी एबिलिटी हो कि उन्हें यूज़ किस तरह से करना है, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। सो ये हमारे पास बता रहे हैं जी एनसीएचटी लिटरेसी की डेफिनेशन बता रहे हैं। सो ये कुछ हमने डेफिनेशंस देखी हैं लिटरेसी से रिलेटेड पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी की तरफ से और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ से।
अच्छा, ये डेफिनेशंस हम ज़्यादा इसलिए भी देख रहे हैं कि अगर हमें रेफरेंस देना हो लिटरेसी किस तरह से बयान की जाती है, लिटरेसी रीडिंग और राइटिंग से हटकर किस तरह से है, तो रेफरेंस देने के लिए जो है वो हम सारी डेफिनेशंस देख रहे हैं इतनी यहाँ पे। आगे इसको देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी के अंदर अब नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ लिटरेसी टुडे। आजकल हमारे पास लिटरेसी के कौन कौन से टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास बेसिक्स है, बेसिक लिटरेसी है, रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डिजिटल लिटरेसी, जो डिजिटल टूल्स और डिवाइसेस की मैनेजमेंट और उनके यूज से रिलेटेड है, उनको स्किलफुली मैनेज करने से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास है मीडिया लिटरेसी, ठीक है, मीडिया से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करना, मीडिया से रिलेटेड चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस होना, ये हमारे पास मीडिया लिटरेसी है। फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाती है, फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड, मनी मैटर्स रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट जो है उन चीज़ों के हवाले से जो अवेयरनेस है उसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी में रखते हैं। सिविक लिटरेसी सिटीजनशिप के हवाले से है, हमारे पास जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी अवेयरनेस होना, एज अ सिटीजन आप अपनी लाइफ किस तरह से स्पेंड करें दूसरों के साथ मिलजुल कर, ये सारे जो सेंस हैं, सिविक सिटीजनशिप की जो सेंस है उसको अंडरस्टैंड करना, ये हमारे पास सिविक लिटरेसी के अंदर आ जाता है। सो लिटरेसी आजकल जो हम समझ रहे हैं कि रीडिंग और राइटिंग है, रीडिंग और राइटिंग से हटकर भी लिटरेसी काफ़ी एक ब्रॉडर टर्म बन चुका है। सो ये कुछ उसकी टाइप्स हैं लिटरेसी की टाइप्स के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। हाँ, लिटरेसी स्किल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। लिटरेसी स्किल्स के अंदर वेरी फर्स्ट पॉइंट इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो लिटरेसी स्किल्स के अंदर ये एक कोर सेट है ऑफ स्किल्स, स्किल्स का एक सेट है। स्किल्स के सेट के अंदर क्या आ रहा है, रीडिंग की स्किल्स आ रही है, राइटिंग की स्किल्स आ रही हैं, लिसनिंग स्किल्स आ रही हैं, स्पीकिंग स्किल्स आ रही हैं। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इनसे रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनका एक सेट अगर हम बनाते हैं, सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके रखते हैं, तो ये हमारे पास लिटरेसी स्किल्स कहलाई जाती हैं। और ये लिटरेसी स्किल्स हमारे पास ज़रूरी होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, लर्निंग के लिए और सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए। ये हमारे पास लिटरेसी स्किल्स की डेफिनेशन है। और इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, व्हाई इट मैटर्स, लिटरेसी स्किल्स क्यों मैटर करती हैं हमारे पास। इसके अंदर जो रीजंस हैं हमारे पास, वेरी फर्स्ट रीजन हमारे पास ये है कि फाउंडेशनल फॉर ऑल लर्निंग, हर किस्म की लर्निंग, हर सब्जेक्ट से हमें जो भी लर्निंग करनी है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर से हमें जो भी लर्निंग करनी है, उन सब की फाउंडेशन जो है वो इन्हीं पर बेस्ड है। या तो हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो सीखने के लिए हम या तो कुछ रीडिंग करेंगे या फिर लिसनिंग करेंगे, और सीखने के बाद जो है हम उसको अप्लाई करेंगे तो उसमें या तो हम राइटिंग का यूज़ करते हैं या फिर स्पीकिंग का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक फाउंडेशनल ट्रॉम आ जाता है, या फाउंडेशनल चीज़ें हैं, फाउंडेशनल चीज़ें हैं हमारे पास, फाउंडेशन बिल्ड करती हैं ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग। उसके बाद दे इनेबल पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनली डेवलप करते हैं, एकेडमिकली सक्सेसफुल बनाते हैं, और प्रोफेशनली भी डेवलप करते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो भी हम इन्हीं चीज़ों के थ्रू सीखते हैं, इन्हीं स्किल्स के थ्रू सीखते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर, पॉइंट नंबर 3, दे आर एसेंशियल फॉर एक्टिव सिटीजनशिप, सिविक सेंस के लिए ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है, और क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करते हैं, सोशल स्किल्स की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने के लिए, जो डेवलप करने के लिए हम इन्हीं स्किल्स पर रिलाय करते हैं, इन्हीं पर डिपेंड करते हैं, टीचिंग लिटरेसी स्किल्स पर, सॉरी लिटरेसी स्किल्स पर डिपेंड करते हैं हम। ये था हमारा शॉर्ट इंट्रो टू लिटरेसी स्किल्स। अब आगे देखेंगे, अच्छा पाकिस्तान के अंदर हम सिनेरियो देखते हैं लिटरेसी का। तो पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो कुछ यूं है कि, हाँ, अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो एज ऑफ 2023 का सेंसस का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, 2023 के सेंसस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारा जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में, एवरेज मेल फीमेल सबको मिला के जो हमारे पास ओवरऑल लिटरेसी रेट आ रहा है, दैट इज 60.6%।
और अगर हम मेल के अंदर रेशियो देखते हैं तो मेल के अंदर ये हमारे पास 68% है, मीन्स के 68% मेल जो है पाकिस्तान के वो लिटरेट हैं, और फीमेल में ये रेशियो कम है, 52.8% है। और दूसरा हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास अर्बन और रूरल गैप आ जाता है। अर्बन मीन्स कि हमारे पास जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है, हायर रेट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जबकि रूरल एरियाज जो है वो लैक करते हैं, मीन्स कि वहाँ पे लिटरेसी रेट्स जो है वो कम होते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पर एक्सेस नहीं है एजुकेशन तक, क्वालिटी एजुकेशन तक, या इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसकी वजह से रूरल एरियाज में हमारे पास रूरल एरियाज में हमारे पास जो लिटरेसी रेट होता है दैट इज कम होता है, ठीक है। और अर्बन एरियाज के अंदर हमारे पास जो लिटरेसी रेट होता है दैट इज वो ज्यादा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं प्रोविंशनल वेरिएशन की बात करते हैं, प्रोविंस वाइज हम अगर देखते हैं तो पंजाब का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में, वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, और बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो कम है। अगर स्पेसिफिक लिटरेसी रेट्स की बात करते हैं यहाँ पे तो जो पाकिस्तान के अंदर अच्छा एज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे की गई थी 2024 और 2025 में, उसके अकॉर्डिंग पंजाब का जो लिटरेसी रेट हमारे पास है दैट इज 66.25। सेकेंड नंबर पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है सिंध का जो है 57.54%। उसके बाद आ जाता है हमारे पास केपी के खैबर पख्तूनख्वा जिसका लिटरेसी रेट 51.09% है, और बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट है 42.01। सो ये हमारे पास इतने ज़्यादा तो लिटरेसी रेट्स नहीं है, इतने कोई इफेक्टिव हम बोलें कि काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी रेट है इस तरह से नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही है हमारे पास, एजुकेशन के अंदर बहुत सारे गैप्स हैं जिसकी वजह से लिटरेसी रेट हमारा काफ़ी कम है। बहुत सी चीज़ें जो हमें बहुत सी चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छा, सो ये हमने देख लिया कॉन्सेप्ट यहाँ पर। हाँ, एक ये पॉइंट रह गई है हमारी, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन पाकिस्तान के अंदर हमारे पास रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है MOFEPT, MOFEPT, M मिनिस्ट्री, O ऑफ, F फेडरल, E एजुकेशनल, P प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल, T ट्रेनिंग। मीन्स कि हमारी जो फेडरल सेंटर पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, उनकी जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर इनरोल्ड ही नहीं है, वो उन तक एजुकेशन जो है वो एक्सेस एजुकेशन तक एक्सेस उन बच्चों को हासिल नहीं है। सो ये काफ़ी बड़ा रेट है, हमें इस चीज़ को सीरियस लेकर हमारी नेशन को जो है वो एजुकेट करना होगा हमारी नेशन को बिल्ड करने के लिए। ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है MOFEPT की, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड, और रेफरेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें। ओके, सो ये हमारे पास ये चीज़ें पाकिस्तान का लिटरेसी सिनारियो, पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी कहाँ पे स्टैंड कर रही है उसके हवाले से पॉइंट्स हैं, आगे देखेंगे इसमें। अच्छा, अभी हमने बात की कि जो पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट है वो लाइक कम है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम है। अच्छा, तो लिटरेसी रेट जो है वो कम क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं, क्या चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो उन चैलेंजेस में वेरी फर्स्ट थिंग हमारे पास है जेंडर इनइक्वलिटी है हमारे पास। हमारे पास जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल जाने से रोका जाता है, मोस्टली कल्चरल एरियाज के अंदर, जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जा रही होती। एक ये हमारे पास इशू है। सो जेंडर इनइक्वलिटी है हमारे पास, हम जो बॉयज़ हैं, जो मेल हमारे पास आ जाते हैं, मेल जेंडर आ जाता है, तो उनको जो है एजुकेशन पर उनको जो है एजुकेशन तक एक्सेस ज़्यादा हासिल है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। बॉयज़ मेल के लिए जो है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है। स्कूल एनरोलमेंट रेशियोज़ भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी गर्ल्स की जो रेशियो है वो कम है, मेल की रेशियो ज़्यादा है।
सो ये एक हमारे पास चैलेंज है, इस वजह से भी हमारे पास गर्ल्स का लिटरेसी रेट कम है, फीमेल का लिटरेसी रेट कम है और बॉयज़ का लिटरेसी रेट ज़्यादा हमें देखने को मिला है। सो जेंडर इनइक्वलिटी एक हमारे पास चैलेंज है, इसकी वजह से हमारे लिटरेसी रेट्स कम है। दूसरी नंबर पर रीजनल डिस्पैरिटीज मीन्स के अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। कुछ हमारे पास ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स और स्कूल की बिल्डिंग्स तक नहीं है, वहाँ पे टीचर्स नहीं है या फिर दूसरी फैसिलिटीज नहीं है। मीन्स की क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो कुछ जगहों पर तो मिल जाती हैं, बट सारी जगहों पर सारे एरियाज में वो चीज़ें नहीं होती। स्पेशली हमारे पास जो अर्बन एरियाज होते हैं, अर्बन एरियाज जो हमारे पास होते हैं, सिटीज होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस होता है काफ़ी हद तक। और रूरल एरियाज की बात करते हैं हम, रूरल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं होती। सो रीजनल डिस्पैरिटी आ रही है, रीजन्स के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ जगहों पर जो है वो फैसिलिटीज हैं और कुछ जगहों पर फैसिलिटीज नहीं हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज होती हैं अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज के अंदर हमारे पास फैसिलिटीज कम होती हैं। सो रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से भी लिटरेसी रेट कम होने के इश्यूज आ रहे हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी लो एजुकेशन क्वालिटी। एजुकेशन की क्वालिटी ही हमारे पास खराब है। एजुकेशन की क्वालिटी किस तरह से खराब है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, स्टाफ हमारे पास जो है वो अनट्रेंड है, आउटडेटेड कंटेंट है, हमारे करिकुलम के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, ओल्ड कंटेंट जो है उसी पे हम रिलाई करें, अपडेट नहीं करें इतने ज़्यादा, अपडेट किया भी है फिर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो स्टिल आउटडेटेड हैं। सो ये हमारे पास इशू एक आ जाता है कि अनट्रेंड स्टाफ है, आउटडेटेड कंटेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही नहीं है, स्कूलिंग सिस्टम जो है वो सही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो सही फंक्शन नहीं कर रहा। सो इस वजह से भी हमारे पास लिटरेसी रेट कम है पाकिस्तान में। देन हमारे पास आता है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, जो हमने अभी रेशो की बात की, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के हवाले से उनकी जो रिपोर्ट थी, जिसके अकॉर्डिंग 60 मिलियन बच्चे जो हैं वो अनएनरोल्ड हैं, स्कूल के अंदर एनरोल्ड ही नहीं है वो बच्चे, खास करके ये रिमोट एरियाज में, ठीक है, दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ के बच्चे, स्पेशली रूरल एरियाज में वहाँ के बच्चे जो हैं वो अनएनरोल्ड रहे रहे हैं। सो ये भी एक हमारे पास इशू है कि हमारे पास लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कम है। ये जो बच्चे हैं ये मोस्टली किसी ना किसी काम में लग रहे होते हैं, चाइल्ड लेबर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से जो है वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते, या वेरियस दूसरे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनरोल्ड नहीं है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे पॉइंट आ गया फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं हमारे पास, ठीक है, लिमिटेड पब्लिक फंडिंग फॉर एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमारे पास फंडिंग ही नहीं हो रही, हमारे पास एजुकेशन सेक्टर की बजट जो है वो ही कम है, एजुकेशन पे हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। सो उस वजह से भी हमारे लिटरेसी रेट जो है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं ये भी हमारे पास इशू है। हमारे पास चिल्ड्रेन जो है वो स्कूल में इनरोल तो होते हैं लेकिन अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही जो है वो स्कूल्स को छोड़ देते हैं। सो इस वजह से भी हमारे पास कुछ इश्यूज हैं लिटरेसी रेट के हवाले से। सो ये हमने देखे कुछ चैलेंजेस, जिसमें हमने बात की जेंडर इनइक्वलिटी एक चैलेंज है जिसकी वजह से लिटरेसी रेट हमारे पास कम है, रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, लो एजुकेशन क्वालिटी है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं, बजट हमारे पास कम होती है और ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब चैलेंजेस की वजह से जो है हमारे पास लिटरेसी रेट पाकिस्तान में कम है। लिटरेसी रेट्स पे हमें वर्क करना होगा। सो किस तरह से वर्क करेंगे, हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है, हमें सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं हम आगे वे फॉरवर्ड में।
सो वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, मीन्स कि हमारे पास इन सारी चीज़ों को किस तरह से हम इन फ्यूचर सही कर सकते हैं। सो इसकी अगर हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स पे हमें वर्क करना होगा, कुछ चीज़ों पे हमें वर्क करना होगा, तभी हम हमारा लिटरेसी रेट जो है उसको बढ़ा सकते हैं। और एक अच्छी लिटरेसी जो है, अच्छा लिटरेसी रेट जो है वो इंश्योर करेगा कि हमारी नेशन जो है वो सही तरह से बिल्ड हो। नेशन की डेवलपमेंट के अंदर लिटरेसी रेट का काफ़ी अच्छा रोल होगा। सो वो किस तरह से हम करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले वेरी फर्स्ट थिंग, एक्सेस एक्सपेंशन। एक्सेस एक्सपेंशन से हमारे पास मतलब ये है कि वो इलाके, वो एरियाज जहाँ पे स्कूल्स नहीं है या एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर बिल्डिंग्स नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है एजुकेशन के हवाले से सही से, तो वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम दें। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बनाएँ, रूरल एरियाज़ में स्कूल्स बनाएँ। सिटीज़ में तो ऑलरेडी अभी बहुत सारे स्कूल्स हैं वो बन चुके हैं। अब रूरल एरियाज़ के अंदर हम स्कूल्स बनाएँ तो वहाँ पे हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो पहला तो हमारे पास ये है कि हमें एक्सेस को एक्सपेंड करना होगा। एक्सेस को एक्सपेंड करना होगा। हमें इंश्योर करना होगा कि हर बच्चे तक जो है वो हम फैसिलिटीज़ पहुँचा रहे हैं, हर गाँव तक फैसिलिटीज़ पहुँचा रहे हैं एजुकेशन की, तभी हम हमारे लिटरेसी रेट को सही कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें जेंडर इक्वलिटी पे वर्क करना होगा। हमें ये समझना होगा कि मेल और फीमेल दोनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशन बिल्डिंग के अंदर। जितना रोल मेल प्ले कर सकते हैं उतना ही या इवन उससे ज़्यादा जो है वो फीमेल प्ले कर सकती हैं रोल। सो गर्ल्स एजुकेशन को हमें प्रमोट करना होगा, गर्ल्स को भी हमें एम्पावर करना होगा। जैसा हमने देखा कि गर्ल्स का जो लिटरेसी रेट है वो कम है, सो उस चीज़ पे हमें वर्क करना होगा, लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा, एजुकेशन देनी होगी गर्ल्स को। देन हम देखते हैं टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स को हमें प्रॉपर्ली ट्रेन करना होगा, ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग एक बार दे दी फिर छोड़ दिया, ये नहीं है। सीपीडी पे हमें वर्क करना होगा, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो कंटिन्यूली जो है वो ट्रेनिंग सेशंस जो है वो टीचर्स के कंडक्ट होने चाहिए, उन्हें रियल टाइम नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाए। न्यूनेस जो भी आ रही है, जो भी मॉडिफिकेशंस हैं एजुकेशन के सेक्टर के अंदर, जो न्यू अप्रोचेस पेडागोजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, असेसमेंट टेक्निक से रिलेटेड चीज़ें हैं, या अपडेट्स जो भी हैं न्यू इंटरनेशनली नेशनली, उन सारी चीज़ों के हवाले से टीचर्स को ट्रेन किया जाए, अपडेट किया जाए, तभी हम हमारे लिटरेसी रेट को सही से बढ़ा सकते हैं। देन हमारे पास करिकुलम रिफॉर्म है, नंबर 4। हमें करिकुलम पे भी तवज्जो देनी होगी, करिकुलम जो है उसको भी अपडेट करना होगा। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड करनी होगी, और हमारे पास आउटडेटेड सिस्टम से लेकर उसको हमें ख़त्म करना होगा। आउटडेटेड जो भी डेटा है उसे हमें अपडेट करना होगा, करिकुलम को अपडेट करना होगा। उसके अंदर लिटरेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिजिटल, फाइनेंशियल, सोशल और बहुत सारी चीज़ें जो भी हमने टाइप्स लिटरेसी के पढ़े वो सारे इंक्लूड होने चाहिए। लाइफ स्किल्स जो है उनके हवाले से ट्रेन किया जाए, डिजिटल अवेयरनेस जो है उस पर वर्क किया जाए। सो ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, हमारे पास जो लर्नर्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ओके, एक मिनट, लर्नर्स की हमारे पास, ओके, ये वाला हम देख रहे हैं करिकुलम। अच्छा, करिकुलम के अंदर हम बात कर रहे हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है उसके लिए हमें करिकुलम सेट करना होगा। हम ऐसा करिकुलम बनाएं, ऐसा एक सिलेबस सिस्टम ले आए जिसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी अर्ली एजुकेशन। हमें बेसिक्स जो हमारे पास शुरुआती तालीम है उस पर वर्क करना होगा, ईसीई, ठीक है। या फिर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन पे हमें वर्क करना होगा। हमारे पास ग्रास रूट लेवल से ही वर्क करना होगा। बच्चों का जो बेस है उस बेस को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, स्ट्रॉन्गली चीज़ों को बिल्ड करना होगा, तभी हम लिटरेसी रेट को सही कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडल्ट लिटरेसी की, हमें बड़ों की तालीम पर जो है उस पर भी फोकस करना होगा। नॉन फॉर्मल लिटरेसी जो है प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू कम्युनिटी के मेंबर्स को जो है हमें
एजुकेशन देनी होगी, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन जो है वो उस पर भी वर्क करना होगा। देन हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग सिस्टम चला सकते हैं, लाइक एनजीओज और प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, सो वो मिल के काम करें। एनजीओज किस तरह से, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हाँ ठीक है, थर्ड एजुकेशन अलायंस, ठीक है, ये हमारे पास सिंध के अंदर एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। थर एजुकेशन अलायंस स्पेशली थरपाका के अंदर ये गवर्नमेंट के साथ जो है मिलके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स पर वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ विलेजेस के अंदर मॉडल स्कूल सिस्टम्स जो हैं वो भी बनाए हुए हैं। सो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से हमारे पास मतलब ये है कि अच्छा सिंपली हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस के अंदर, टीचिंग और लर्निंग को इनहेंस करने के लिए। देन हमारे पास आता है एनरोलमेंट ड्राइव, हम एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं जिसमें हम 60 मिलियन जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको स्कूल के अंदर एनरोल करें, ठीक है, अर्जेंट बेसिस पे। ये हम, अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, आई एम नॉट श्योर, कंप्लीटली मैं श्योर नहीं हूँ किस ईयर के अंदर, बट आई थिंक 2001 से लेकर 2010 के बीच का ये जो हमारे पास टाइम था, इस टाइम पीरियड के दौरान शायद हमारे पास जो सन के अंदर स्कूल से, तो वहाँ पे जो है वो ऑयल ऑयल जो है वो दिया जाता था, या फिर वीट जो है वो दी जाती थी स्टूडेंट्स को। अब उस टाइम जब ये सारी चीज़ें हुई कि वीट जो है वो दी जा रही है स्टूडेंट्स को, ऑयल जो है वो दिया जा रहा है, मीन्स की खाने की जो चीज़ें हैं बेसिक हैं वो बच्चों को मिल रही हैं, तो फिर उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने बच्चों को स्कूल के अंदर इनरोल करवाना शुरू कर दिया। सो ये एक हमारे पास अच्छा इनिशिएटिव था जिसके थ्रू हमने जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे उनको स्कूल की तरफ ले आए और लिटरेसी रेट को बढ़ाने पे वर्क किया। सो इसी तरह के कुछ प्रोग्राम्स और जो है वो हम चला सकते हैं, ताकि बच्चे जो है वो स्कूल, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको हम इनरोल करवा सकें स्कूल के अंदर, उनको एजुकेशन दे सकें। आगे हम बात करेंगे, हाँ, इंक्रीज्ड फंडिंग की बात करते हैं। इंक्रीज्ड फंडिंग, हमें एजुकेशन की जो बजट है उसे बढ़ाना होगा। एजुकेशन में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा एजुकेशन सेक्टर में। जब हम एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तभी जो है हम वहाँ से रिजल्ट्स गेन कर सकेंगे। कुछ मीन्स कि हमें ज़्यादा इफेक्टिव और क्वालिटी बेसिस चीज़ें चाहिए तो हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा एजुकेशन के अंदर। सो ये भी गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि अब बजट पर, एजुकेशन की जो बजट है उस पर ज़्यादा एक्सपेंड करें और बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनको कम करें। देन लास्ट हमारे पास पॉइंट है वे फॉरवर्ड के अंदर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, लोकल लीडर्स जो हमारे पास हैं उनको इन्वॉल्व करें, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए जो एफर्ट्स हैं उनके, उनमें उनका रोल भी हम जो डिसाइड करके उन्हें बताएं और उनसे भी काम लें। सो ये था जी हमारे पास वे फॉरवर्ड फॉर लिटरेसी। सो ये हमारे पास था ओवरऑल, ओके, ये ओवरऑल हमारे पास एक लेक्चर आ गया अबाउट लिटरेसी। इस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा लिटरेसी का, इसके अंदर लिटरेसी खुद को डिफाइन किया, टीचिंग क्या है वो देखा, लिटरेसी के टाइप्स देखे, लिटरेसी स्किल्स को वर्क किया और टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल्स क्या है इस चीज़ को देखा। पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी के सिनारियोज क्या हैं और जो लिटरेसी के सिनारियोज पाकिस्तान में हैं वो किन चैलेंजेस के बेसिस पे आ रहे हैं, और लास्ट के अंदर वे फॉरवर्ड देखा कि हम इस चीज़ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली चीज़ें जो है वो डेप्थ के अंदर कवर की गई हैं, और इसमें जो डेफिनेशंस दी गई थी, डेफिनेशंस जो इसके अंदर दी गई थी वो बेसिकली रेफरेंस के लिए थी। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक डेफिनेशन भी पढ़ सकते थे, बट रेफरेंस देने के लिए जो हमने कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस भी ज़्यादा देख ली। सो यही था हमारे पास लिटरेसी का इंट्रोडक्शन। होपफुली चीज़ें जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन की होगी और ट्राई किया है कि कवर हो जाएँ सारी चीज़ें, डेप्थ के अंदर कॉन्सेप्ट जो वो कवर किया जा सके।
सो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल ट्राई कि आंसर दूं, और जो भी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ट्राई करूंगा कि आंसर दे दूं आपके क्वेश्चंस के, और जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। सो यही है हमारा आज का वीडियो अबाउट इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी। थैंक यू।